में नीति आयोग की बैठक पिछले करीब 2.5 घंटे से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम मीटिंग चल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद है। कई अन्य राज्यों के सीएम भी इस बैठक के अंदर शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। तो नीति आयोग की बैठक में लगभग 2.5 घंटे से मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग जारी है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री समेत डेप्यूटी सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल के मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुए हैं और 2.5 घंटे से मंथन किया जा रहा है। इस बार की नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो थीम रखी गई है वो है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047। तो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जारी हो। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजोता श्री का। अब प्राजोता, 2.5 घंटे से मंथन चल रहा है इस मीटिंग को लेकर, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हुई थी सुबह 10 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। वहीं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, एलजी, केंद्र मंत्री, नीति आयोग के अधिकारी, सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं देखिए 2024 और 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में इंडिया ब्लॉक के द्वारा इस बैठक को बॉयकॉट किया गया था। वहीं 2025 में वो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की बात की जाए, वो भी शामिल। इसके अलावा कई और मुख्यमंत्री जो पिछली बार शामिल नहीं हुए थे, यानी इंडिया ब्लॉक के तहत नहीं शामिल हुए थे, वो सभी इस मीटिंग में मौजूद है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछली बार मीटिंग में शामिल हुई थी, मगर आधे में ही मीटिंग से निकल गई थी। काफी विवाद भी देखने को मिला था। हालांकि इस बार की मीटिंग की बात करते हैं तो जिस तरीके से विकसित भारत के लिए, यानी विकसित देश के लिए बहुत जरूरी होता है कि विकसित राज्य हो, इसी तहत थीम भी रखा गया है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047। तो इसी के तहत ये मीटिंग में चर्चा भी हो रही है। यानी अगर मुख्य रूप से विषयों की बात करते हैं कि किन बिंदुओं पर डिस्कशंस किए जाएंगे, तो सबसे अहम हो जाता है कि किस तरीके से हर एक राज्य विकास की ओर बढ़े, प्रगति करे। यानी जिस तरीके से जो भी खासियत जिन राज्यों में है, उन चीजों को वो राज्य पहचाने और उस पर काम करे, ये आवश्यक हो जाता है। चाहे वो फार्मिंग की बात हो जाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो जाए, या फिर नॉन एग्रीकल्चर जो चीजें उनके पास है, उन चीजों की बात हो जाए, तो तमाम चीजों को पहचानना आवश्यक है। तो इन चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। यानी शौचालय की बात कर ले, बिजली की बात कर ली जाए, भोजन, पानी, स्कूल, हेल्थ, तमाम किस तरीके से सभी लोगों तक पहुंच जाए, इन बातों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ इकोनॉमी जरूरी हो जाता है, यानी किस तरीके से पॉवर्टी को पूरी तरह से इराडिकेट करना है, खत्म करना है, समाप्त करना है देश से, इन बातों पर चर्चा होगी। किस तरीके से 10वें से हम 5वें नंबर पर आए हैं, अब 3रे नंबर पे कैसे पहुंचे, जिसके बाद प्रथम स्थान पर कैसे पहुंचे, इन चीजों को लेकर चर्चा किया जाएगा इस बैठक में। इसके साथ साथ किस तरीके से 3rd और 2nd टायर जो जगह हैं, उन जगहों पर कैसे एमएसएमईज के अपॉर्चुनिटीज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यानी कैसे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ती हुई नजर आए। नॉन ग्रामीण, यानी जहां जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे नॉन फार्मिंग होती है, ये सब नहीं किया जाता है, उन जगहों को किस तरीके से डेवलप किया जाए, यानी वहां पे एमएसएमईज जो अपॉर्चुनिटीज होती है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वहां पर बनाए जाए, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से राज्य विकास की ओर बढ़े, इन सभी चीजों पर यह मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और बेहद ही महत्वपूर्ण देखिए नीति आयोग की बैठक हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से 10वीं ये मीटिंग है, 2015 में इसे गठित किया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर इस तहत गठित किया गया है कि किस तरीके से
केंद्र और राज्य एक साथ समन्वय के साथ काम करे, यानी टीम इंडिया की तरह काम करे। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, यानी 2024 में जो थीम था विकसित भारत @2047, यानी हमारा देश जब स्वतंत्रता दिवस हम मनाए, 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, उस वक्त हमारा देश एक विकसित राज्य कहलाए, विकसित देश कहलाए, ये महत्वपूर्ण था। वहीं इस बार इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, राज्य को विकसित बनाया जाए, यानी अगर हर राज्य विकसित होगा तो देश विकास करेगा। इस तहत इस थीम को बनाया गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस बार की बैठक हो जाती है। हालांकि देखिए, प्रेस ब्रीफिंग होगी शाम को, यानी इस मीटिंग के बाद करीब 6 बजे के आसपास ये प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, तमाम जानकारी दी जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि देखिए, अगर जब बात नीति आयोग की इस बैठक की आती है तो राजनीति भी कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रही है। एक और जहां जेडीयू के नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो नीति आयोग को गठन किया गया, इसकी जो बैठक हो रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, विकास के लिए जरूरी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है और नीति आयोग की इस बैठक पर सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, मगर जिस तरीके से देश में कई मसलों का जिक्र उनके द्वारा किया गया है और नीति आयोग की इस बैठक की कहीं ना कहीं आलोचना की जा रही है। तो राजनीति भी एक तरफ हो रही है, वहीं इंडिया की तरह काम करना होगा, जिसमें राज्यों को विकास काम करना होगा, लेकिन राज्यों का इस मीटिंग के अंदर शामिल भी होना जरूरी है। और ऐसे में देखने को मिल रहा है जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए अपने लोगों की बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्राज्यता तमाम जानकारी के लिए। तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है, जिसमें अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है, किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल को बिठाया जाए, विकसित भारत के लिए राज्यों को विकसित किया जाए।